एक ऐसा देश जो किसी चीज के लिए फेमस हो या ना हो, लेकिन अपने अजीबोगरीब नियम और कानून की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। और इन नियमों को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का सन की तानाशाह है, जिसे हर एक चीज अपने हिसाब से करने की एक अलग ही सनक लगी रहती है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने देश पर इतने सारे नियम कानून लगाता है वो अपनी बीवी को तो छोड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी को बहुत सारे ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती। तो वो रूल्स क्या हैं और किस तरह की पाबंदियां किम जोंग उन अपनी बीवी पर लगाता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। नेम चेंज। दोस्तों, वैसे तो शादी के बाद एक लड़की का अपना सरनेम चेंज कर कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसा करती भी नहीं है, लेकिन जब बात एक सन की तानाशाह की बीवी की आती है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ केवल सरनेम ही नहीं बल्कि री सोल जू का पूरा नाम ही बदल दिया गया। और अब किसी को भी नहीं पता कि उनका पहला नाम क्या था। और इस बात को गुप्त रखने के लिए किम जोंग उन ने अपनी बीवी का सारा पुराना डेटा या तो मिटा दिया है या अपने पास रख लिया है, ताकि दुनिया उनको किम की बीवी और री सोल जू के नाम से जाने। किम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उनकी बीवी की शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जान सके। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक पता नहीं है कि री सोल जू का जन्म कहां हुआ था और वो शादी से पहले क्या करती थी। यानी कि किम ने अपनी बीवी की पुरानी जिंदगी इतिहास के पन्नों से फाड़ कर फेंक दी है। प्रेगनेंसी। दोस्तों, हमारे देश में जब भी किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के यहाँ से प्रेगनेंसी की न्यूज आती है तब उसके घर पर पता चले या ना चले, लेकिन सोशल मीडिया पर सबको पता चल जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां पर री सोल जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, खासकर की प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसीलिए किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि री सोल जू कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं, यहाँ तक कि उनके कितने बच्चे हैं ये भी किसी को नहीं पता होता है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि री सोल जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है, लेकिन जब बात ऑफिशियल मौकों की आती है जहां पर री सोल जू का रहना बहुत जरूरी है, वहां ये जरूर होती है। खास करके तब जब नॉर्थ कोरिया के पुराने लीडर उनके फादर किम जोंग इल और ग्रैंडफादर किम इल सन की शोक सभा हो, जहां न सिर्फ री सोल जू का जाना जरूरी है बल्कि उनका दुख जाहिर करना भी जरूरी है, जिसके लिए इन्हें ना चाहते हुए भी रोना पड़ता है। अपने पति और करंट लीडर किम को सपोर्ट करना ही होता है, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आप सोच लीजिए, जहां इंसानों को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती रोना पड़े वहां क्या कुछ नहीं होता होगा। फैशन। अब अगर फैशन की बात की जाए तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि किम अपनी बीबी को खुली छूट देकर रखते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कैसे ये वेस्टर्न आउटफिट, और वो भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब जब री सोल जू लोगों के सामने आई हैं, तब इन्होंने अपने बेहतरीन फैशन सेंस से लोगों को हैरान किया है। जैसा कि आप किम और उनकी वाइफ का चाइना विजिट ही देख लीजिए। जब दोनों चाइना गए तो हर कोई री सोल जू के ड्रेसिंग सेंस को देखता रह गया। लेकिन जो बात लोगों को नहीं पता है वो ये है कि किम ने अपनी वाइफ से हर एक चीज पहनने के लिए तो कहा है, लेकिन इनकी शर्त है कि री सोल जू की कोई भी ड्रेस घुटनों के ऊपर नहीं होगी और ना ही कभी कट स्लीव्स वगैरह पहनेंगी। आपको लग रहा होगा कि शादी के बाद से ही री सोल जू की जिंदगी में इस तरह के नियम कानून आए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि शादी से पहले इनको कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। पहली बार जब री सोल जू को किम की कंपनी में देखा गया तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि इनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर इसके बाद इनको तभी देखा गया जब ये किम की पत्नी बन चुकी थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नियम के कानून के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का लीडर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर लवर के साथ दिखाई नहीं दे सकता। और ये नियम इन दोनों के लिए नहीं बल्कि किम की पहली वाइफ के लिए भी था। आपको बता दें कि किम की ग्रैंड मदर को भी किसी के सामने नहीं लाया गया था। लोग इन्हें तभी देख पाए थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले किसी ने भी इनकी शक्ल नहीं देखी थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तुलना में री सोल जू फिर भी एक अच्छी जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।